हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग ओटी। आज इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे नीट स्पेशली ग्रेजुएशन और पीजीटी के स्टूडेंट के लिए। ये वीडियो उनके लिए और नीट के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब आप प्लांट किंगडम पढ़ते हो, जब आप लोअर बॉटनी पढ़ते हो तो उस कंडीशन में आपको जो है एल्गी के बारे में जानना होता है। और जब आप एल्गी के बारे में पढ़ते हो तो फिर आपको समझ में आना चाहिए कि आप कौन कौन से स्पेसिफिक पॉइंट हैं ऐसे जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। अदरवाइज़ आप पूरी एल्गी पढ़ते चले जाओगे, बिना काम का हो जाएगा। अगर आप उसमें एक स्पेशली टॉपिक वाइज आप प्रिपरेशन नहीं करोगे तो इसमें बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं जो कि आपको लगातार आप पढ़ते रहेंगे। इनकी क्लासिफिकेशन, इनके हैबिटेट, इनका थैलस स्ट्रक्चर, इनका न्यूट्रिशन, इनका रिप्रोडक्शन, ये काफ़ी ब्रॉड हो जाएगा। उसको मैंने क्या किया है कि यहाँ पे मैंने आपके सामने एक चार्ट जो सामने आपके बनाया हुआ है, इस चार्ट के अंदर वो सारी चीज़ लिखी हुई हैं जो पॉइंट वाइज आपको ध्यान रखनी है जब आप एग्ज़ाम देने जाएं। देखिए, एग्ज़ाम का जो तरीका होता है वो बेसिकली दो तरीके का होता है। एक जो एकेडमिक एजुकेशन हमारी होती है जैसे कि ग्रेजुएशन, वहाँ पे क्या होता है कि आपको कमेंट वाइज सारी चीज़ें लिखनी होती हैं। पर जब आप कमेंट लिखने जाते हो तो उस समय क्या होता है कि आपको पॉइंट्स याद ही नहीं रहते हैं। लेकिन अगर आपको पॉइंट्स याद रहें तो आप कमेंट्स को लंबा, छोटा, बड़ा, ज़्यादा, कम कर सकते हो। तो उसको एक पॉइंट वाइज कंप्लीट करने के लिए ही ये चार्ट आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एलगी को शुरू करने जा रहे हो, बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चे वीडियो देख रहे हैं, तो इतनी बात ध्यान से रखें कि इसके एक एक चीज़ को आप अच्छी तरह से जान लो। क्योंकि अभी जब मैं आगे वीडियोस लेकर के आऊँगा जैसे कि डिफरेंट टाइप के एल्गी के बारे में, क्लैमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, है ना। तो ये सभी जो भी एल्गी के बारे में आपके लिए लेकर के आऊँगा उन सब में ये सारी जिक्र ज़रूर होगा। तो यहाँ पे जो मैंने इस चार्ट को बनाया है इसमें मैंने बीएससी में जितने भी हमारे जो भी डिवीज़न होते हैं एल्गी के, उन सभी चीज़ों के बारे में मैंने यहाँ पे आपसे मेंशन किया हुआ है। साथ में यहाँ पे जो हमारे डिवीज़न है, डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे डिवीज़न हैं, उनके बारे में मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे सामने जो है वो है डिवीज़न। डिवीज़न के बाद न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन है, फिर सेल वॉल है, फिर फोटोसिंथेटिक ऑपरेटस है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो फोटोसिंथेसिस में पिगमेंट हमारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। स्टोरेज प्रोडक्ट क्या है, रिजर्व फूड मटेरियल क्या है, वो चीज़ आपको जाननी है। फ्लैजिला का जो एस्टिवेशन है, टाइप्स है, वो किस तरीके का है, वो भी आपको जानना है। और उसके बाद सबसे लास्ट में जो मैंने रखा है वो हमारा पिगमेंट है जो इनके अंदर पाया जा रहा है। तो मेरे कहने का टोटल मतलब ये है कि अगर आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो पीजीटी का 100% श्योर है कि अगर एल्गी से क्वेश्चन आता है तो इस चार्ट से ज़रूर क्वेश्चन बनाते हैं। साथ में जो भी ग्रेजुएशन के बच्चे हैं उनके लिए अगर आता है तो जैसे आपकी क्लोरोफाइसी के एल्गी के बारे में भी आप पढ़ेंगे, क्लैमाइडोमोनास, तो आपको पहले ही पता होगा कि क्लैमाइडोमोनास में क्लोरोप्लास्ट कैसा होगा। उसमें आपको पहले ही पता लग जाएगा कि उसकी सेल वॉल किससे बनी होगी। आपको पहले ही पता लग जाएगा कि पिगमेंट उसमें किस तरह का हो सकता है। तो ये सारी चीज़ आपको इस चार्ट से देखने को मिल जाती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपके सामने पहला डिवीज़न है और डिवीज़न में हमने जो सबसे पहली चीज़ ली हुई है वो ली है क्लोरोफाइसी। क्या ली है? क्लोरोफाइसी ली हुई है। अब क्लोरोफाइसी की अगर हम बात करें तो जो डिवीज़न हुआ है बेसिकली फ्रिज के अनुसार उसमें जो है काफ़ी डिवीज़न है, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ ही इंपॉर्टेंट डिवीज़न को लिया हुआ है। जैसे क्लोरोफाइसी है, जेंथोफाइसी है, बैसिलेरियोफाइसी है, फियोफाइसी है, रोडोफाइसी है और उसके बाद हमारा क्या है? सियानोफाइसी। तो ये मेन डिवीज़न है जो ग्रेजुएशन के बच्चों के सिलेबस में होते हैं और बेसिकली इन्हीं से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते भी हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद बोलते हैं कि अगर हम क्लोरोफाइसी की बात करें तो क्लोरोफाइसी के हम अंदर जो हमें न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है वो क्या मिलता है? न्यूक्लियर में हमें इनके न्यूक्लियस देखने को मिलता है, न्यूक्लियोलस देखने को मिलता है। क्रोमोसोम कैसे देखने को मिलते हैं? सेंट्रोमेरिक क्रोमोसोम होते हैं इनके अंदर, मेडअप ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए फिब्रिल, बिल्कुल जैसे एक नॉर्मल हमारा डीएनए और प्रोटीन का, हिस्टोन प्रोटीन का बना हुआ होता है, क्रोमोसोम बिल्कुल उसी तरह से होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं, एक नॉर्मल, एक कॉमन, एक कंप्लीट जो प्लांट सेल होती है जिस तरह से,
वो हमें यहाँ पे न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है किसके अंदर, क्लोरोफाइसी के अंदर। और ये पॉइंट जो बनाने का देखिए मेन पर्पज है ज़्यादातर में यही होगा। पर अगर हम बात करेंगे सायनोफाइसी के मेंबर में, तो सायनोबैक्टीरिया, सायनोफाइसी किस फैमिली को बिलोंग करता है, सायनोफाइसी बिलोंग करता है सायनोबैक्टीरिया को। तो इसके अंदर जो सेल होती है वो सायनोबैक्टीरिया वाली होती है, इसलिए इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो या तो एब्सेंट होता है या अनडेवलप्ड होता है। डीएनए जो होता है हमारा वो बिल्कुल भी यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन ना होने के कारण, क्योंकि बैक्टीरियल सेल में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है, जो डीएनए है वो क्रोमोसोम का रूप नहीं ले पाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन देखें तो बाकी सारे सारे डिवीज़न के अंदर आप क्या है, बाकी सारे जितने भी हमारे क्लास हैं उन सब के अंदर हमें जो है वो देखने को मिल रहा है बिल्कुल क्लोरोफाइसी जैसा। पर अगर हम बात करें सायनोबैक्टीरिया की या सायनोफाइसी के मेंबर की, तो उसमें हमें जो है वो अलग देखने को मिल रहा है। क्या लिखा हुआ है, न्यूक्लियस एब्सेंट होती है, डीएनए फाइब्रिल्स आर एंड नॉट एसोसिएट विथ हिस्टोन। जो हमारे डीएनए फाइब्रिल्स है, डीएनए हैं, वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ में नहीं जुड़ा होता है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन क्लोरोफाइसी के जैसा ही सभी के अंदर होता है, सायनोफाइसी को छोड़ करके। अगर हम बात करें यहाँ सेल वॉल की, तो सेल वॉल में पहली बात एक नॉर्मल प्लांट सेल की आप बात करेंगे, कंप्लीट प्लांट सेल की बात करेंगे तो उनकी सेलुलोज की बनी सेल वॉल होती है। बाकी जेंथोफाइसी की बात करूँ तो इसमें भी सेलुलोज है, जबकि बेसिलेरियोफाइसी की बात करूँ तो इसमें थोड़ी सी सिलिका का अमाउंट या सिलिसिफाइड होते हैं। टू पीस फॉर्मिंग वॉल्व, यहाँ वॉल्व का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी फियोफाइसी के मेंबर में हमें सेलुलोजिक एल्गिनिक, ये बात आप ध्यान रखिएगा, सेलुलोज की तो होती है लेकिन किस तरह का सेलुलोज है, एल्जिनिक फ्यूकिसिन एसिड। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। फ्यूसिनिक एसिड जो होती है उससे जो होती है इनकी सेल वॉल बनी होती है। तो ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में वन वर्ड वाले एग्जाम में आपसे पूछ सकता है फ्यूसिनिक एसिड किसकी सेल वॉल में प्रेजेंट होती है, तो फियोफाइसी के सेल वॉल में प्रेजेंट होती है। दूसरी तरफ अगर हम रोडोफाइसी की बात करें तो इसमें नॉन सेलुलोजिक होती है, सेलुलोज की नहीं बनी होती है। पॉलीसैकेराइड और विथ जाइलन गैलेक्टोज की बनी होती है एंड जाइलोज की बनी होती है। यहाँ पे नॉन सेलुलोजिक भी होते हैं किसी किसी के अंदर। बाकी यहाँ पे लिखा है नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड, ठीक है, मतलब कि शुगर की तो बनी होती लेकिन वो सेलुलोज की नहीं होती है। और कहते हैं कि हमें किसी किसी के अंदर सेलुलोज की भी बनी हुई दिखती है। तो इनके अंदर हमें दोनों चीज़ों में दिख जाती है जो सेल वॉल है वो। अगर हम बात करते हैं सायनोफाइसी में, तो इसमें हमें म्यूकोपॉलीमेरिक जो प्रोटीन होती है उनकी बनी हुई हमें यहाँ पे दिखाई देती है हमारी जो सेल वॉल है वो। तो यहाँ पे आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि सायनोफाइसी हमारा किस फैमिली को बिलोंग कर रहा है। भले वो एल्गी के अंदर रखा गया है लेकिन इनकी सेल जो होती है वो बैक्टीरियल होती है, इसलिए ये थोड़ा मोड़ा हमारे प्लांट सेल से डिफरेंट होंगे। अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस दोनों में कैसे कैसे क्या क्या होते हैं, आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस दोनों में किस तरीके की होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, फोटोसिंथेटिक ऑपरेटर्स में अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस कौन कौन करता है, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है क्लोरोप्लास्ट विथ 2.6 थैलेक्वाइड, 2 to 6 थैलेक्वाइड होते हैं ग्रेनम में। किस में होते हैं, ग्रेनम में, क्योंकि थैलेक्वाइड अक्सर ग्रेनम में ही मौजूद होते हैं। ग्रेनम कहाँ होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर ग्रेनम होती है और उसी ग्रेनम में हमारे जो सिंगल सिंगल क्वाइन होते हैं वो थैलेक्वाइड होती है। थैलेक्वाइड के अंदर एक खाली स्पेस होता है जिसको ल्यूमेन कहते हैं और उसी के अंदर हमारी फोटोसिंथेसिस होती है। बाकी और भी पिगमेंट जैसे कि पायरिनोइड होते हैं, स्टार्च सीट होते हैं, ये सब भी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो जैसा कि मैंने कहा क्लोरोफाइसी एक कंप्लीट प्लांट है, तो हमें ज़्यादातर प्लांट के अंदर क्लोरोफाइसी का के जैसा ही देखने को मिलता है। एग्जाम्पल की बात करें तो क्लैमाइडोमोनास इसका एक बहुत ही पेट एग्जाम्पल है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम जैंथोफाइसी की बात करें तो इसके अंदर हमें क्रोमैटोफोर्स देखने को मिलते हैं।
क्रोमेटोफोर्स जो होते हैं वो फूड को स्टोर करने के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। विथ यहाँ पे भी 3 थैलेक्वाइड देखने को मिलती है, वहाँ पे आपको 2 से 6 थैलेक्वाइड देखने को मिलती थी। समझ रहे हो ना, मतलब ये जो क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वहाँ पे हमें कम देखने को मिलती, यहाँ पे हमें कम देखने को मिलती, वहाँ हमें ज़्यादा देखने को मिल सकती थी। इन ग्रेनम नेक्ड पायरिनोइड, वो इसके कहते हैं, इनमें जो पायरिनोइड होते हैं वो नेकेड होते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें बैसिलेरियोफाइसी की तो जेंथोफाइसी जैसा ही होता है। बाकी फियोफाइसी में भी जेंथोफाइसी जैसा होता है। रोडोफाइसी में क्रोमेटोफोर विथ सिंगल वाइडली सेपरेटेड थैलेक्वाइड, इसमें बस थैलेक्वाइड की संख्या क्या होती है और कम हो जाती है। और अगर हम सैनोफाइसी की बात करें तो वहाँ पे क्रोमेटोफोर एब्सेंट होता है जबकि थैलेक्वाइड प्रेजेंट होता है, पायरिनोइड भी एब्सेंट होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्रोमेटोफोर सब में है पर यहाँ पे जो हमें क्रोमेटोफोर है सैनोफाइसी के मेंबर में वो देखने को नहीं मिलता है और पायरिनोइड भी देखने को नहीं मिलती है। तो ये 2 पॉइंट आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। सैनोफाइसी में हमें क्रोमेटोफोर और पायरिनोइड देखने को नहीं मिलते हैं, इस बात को आप नोट कर लेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम स्टोरेज फूड की बात करें तो जो क्लोरोफाइसी है वो नॉर्मल स्टार्च को कंटेन करते हैं, रिजर्व करते हैं। जेंथोफाइसी ऑयल और ल्यूकोसिन को कंटेन करते हैं। बैसिलेरियोफाइसी भी ल्यूकोसिन को कंटेन करती है। बाकी क्राइसोएला नीन को भी, ये जो है वो हमारे बेसिकली क्राइसोलैमिनिन जो होती है उसको भी ये कंटेन करते हैं। बाकी फियोफाइसी में लैमिनेरिन होती है, मैनिटॉल होती है, ल्यूकोसिन होती है, ये इन सभी चीज़ों को कंटेन करते हैं। ये इनका स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है जिसको ये रखते हैं, सुरक्षित रख लेते हैं। रोडोफाइसी में फ्लोरिडियन स्टार्च, देखिए मैं आपको ये अंडरलाइन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन सारी चीज़ों से क्वेश्चंस आया हुआ है, आता है। फ्लोरिडियन स्टार्च को ध्यान में रखिएगा। सैनोफाइसी की बात करूँ तो इसमें प्रोटीनेसियस सैनोफाइसिन स्टार्च होती है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन चूंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं हो जाती है क्योंकि इनके नाम में ही सैनोफाइसियन है, तो आप बड़े आराम से सैनोफाइसिटिक चले करके चले आओगे। लेकिन जब आपके सामने फ्लोरिडियन स्टार्च रखता है तो आप कभी कभी गलती से फियोफाइसी को टिक कर देते हो, तो ध्यान में रखिएगा। फ्लोरिडियन स्टार्च बोले तो रोडोफाइसी, लेमिनेरियन को बोले तो फियोफाइसी, ल्यूकोसिन को बोले तो फियोफाइसी, मैनिटॉल को बोले तो फियोफाइसी। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं फ्लैजिला की तो फ्लैजिला बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो टर्म 1-2 दिए गए हैं जैसे एक्रोसेंट्रिक है, उसके बाद आपको टर्म दे दिया गया है पेंटोनिमैटिक, टर्म दे दिया गया है। देखिए फ्लैजिला हमारे कई टाइप्स के होते हैं। अब फ्लैजिला के टाइप्स होने के लिए रीज़न बगल में आपको डायग्राम दिख रहा होगा कि हमारे जो फ्लैजिला है वो कई टाइप के होते हैं। जहाँ पे आपको तो पेंटोनिमैटिक में आपको कैसा देखने को मिल रहा है, जो हमारा फ्लैजिला है उसमें दोनों तरफ देखिए रोए जैसे स्ट्रक्चर निकले हुए होंगे, तो इसको हम लोग पेंटोनिमैटिक कहते हैं। और ये वाला चीज़ जो है वो हमारा एक्रोनिमैटिक तरह का फ्लैजिला है। तो ये फ्लैजिला जो होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, अलग अलग के अंदर। अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्लोरोफाइसी के मेंबर में जो फ्लैजिला है वो हमें 1, 2 और 4 और मोर देखने को मिल सकते हैं। एक्रोनिमैटिक होते हैं जिनके कि इनके ऊपर रोए जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता है, जिसके कारण ये स्मूथ होते हैं। दूसरी तरफ जेंथोफाइसी की बात करें तो अनइक्वल एंटीरियर होते हैं, मतलब कि दोनों के शेप साइज में अंतर होता है। 2 अनइक्वल एंटीरियर, 1 एक्रोनिमैटिक होता है एंड 1 पेंटोनिमैटिक होता है, मतलब एक में रोए होते हैं और एक में रोए नहीं होते हैं। ये स्पेशल टाइप के होते हैं, इसको देख करके आप पहचान सकते हैं। अगर हम बैसिलेरियोफाइसी की बात करें तो यहाँ पे आपको एंटीरियर पेंटोमेटिक देखने को मिलते हैं, मतलब पेंटोमेटिक टाइप का फ्लैजिला हमें देखने को, पेंटोनिमैटिक टाइप का फ्लैजिला हमें देखने को मिलता है। फियोफाइसी की अगर हम बात करें तो 2 अनइक्वल लैटरल, 1 एक्रोनिमैटिक, इसमें एक एक्रोनिमैटिक होता है और एक पेंटोनिमैटिक भी होता है, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। रोडोफाइसी में एक कमेंट्स बहुत ज़्यादा आता है, इसको आप अंडरलाइन कर लो, नोट कर लो। रोडोफाइसी में जो ज़्यादातर मेंबर होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, इस बात को ध्यान में रखेंगे। सैनोफाइसी की बात करूं तो ऑलरेडी यहाँ पे एब्सेंट दिखाया गया है, जो हमारा फ्लैजिलेशन है वो। यहाँ पे अगर हम बात करें जैसे कि नॉस्टॉक, साइनोबैक्टीरिया
उनके अंदर हमें फ्लैजिला एब्सेंट ही देखने को मिलती है। अगर हम पिगमेंट की बात करते हैं तो पिगमेंट में अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप सभी को ध्यान में रखना है। देखिए पिगमेंट की अगर हम बात करें तो पहली चीज़ आप ध्यान रखिए, क्लोरोफाइसी में जो क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए जो है वो सभी तरह के एल्गी में प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल होता है, ये सभी एल्गी में आपको देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करें बीटा कैरोटीन और ल्यूटिन, ये हमारे स्पेशल टाइप के पिगमेंट होते हैं, इनके नाम आपको ध्यान में रखना है कि ये क्लोरोफाइसी में मौजूद होते हैं। बीटा कैरोटीन भी आपको सभी कैटेगरी में देखने को मिलते हैं, तो आप जब भी बीटा कैरोटीन लिखें वो सब में लिख लें। बाकी यहाँ पे ई देखने को मिलता है जैंथोफाइसी में, यहाँ पे भी आपको सेम देखने को मिलता है, बस अंतर क्या है, फ्यूकोजैंथी और डायजैंथिन। तो आपको इसको अंडरलाइन कर लेना है कि फ्यूकोजैंथिन और डायजैंथिन जो होता है वो हमारा बेसिकली क्या होता है, एक एक्स्ट्रा पिगमेंट होता है जो हमें देखने को मिलता है बैसिलेरियोफाइसी में। फियोफाइसी की बात करूँ तो यहाँ पे आपको फ्यूकोजैंथिन और वाइलोजैंथिन देखने को मिलता है, तो वाइलोजैंथिन को आप इम्पॉर्टेंट मानिएगा, ये हमें फियोफाइसी में देखने को मिलता है। अगर वहीं बात करें हम यहाँ पे रोडोफाइसी की, तो इसमें फाइकोसियानिन देखने को मिलता है और फाइको एरिथ्रिन, एरिथ्रिन मतलब रेड कलर, तो रेड कलर के देखने को मिलते हैं। बाकी इसमें फाइकोसियानिन भी हमें देखने को मिलता है, सियान थोड़ी सी ब्लू कलर का मिक्सचर भी देखने को मिलता है। बाकी ल्यूटिन तो मिलता ही है। क्लोरोफिल डी भी हमें इनसे अपीयर होता है। अगर हम बात करें सियानोबैक्टीरिया की या सियानोफाइसियन की, तो इसमें हमें मीजोजैंथिन, जैंथोफिल या फिर फाइकोसियानिन और फाइको एरिथ्रिन भी देखने को मिलता है, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो, जहाँ पे मैंने आपसे पिगमेंट, न्यूक्लियर एनवेलप, हर एक तरीके की चीज़ के बारे में आपसे बात किया है। और इस चार्ट को आप सभी प्लीज़ ध्यान से पढ़िए आपके एग्जामिनेशन के लिए, अगर आप अपनी सलामती चाहते हैं तो, क्योंकि ये भले छोटा है लेकिन क्वेश्चन बहुत सारे इनसे बन सकते हैं। पीजीटी के स्टूडेंट के लिए स्पेशली ये वीडियो था। बाकी जितने भी हमारे पीएससी के स्टूडेंट हैं वो इन सारे पॉइंट को रोडोफाइसी से रिलेटेड तैयार रखें। नेक्स्ट वीडियो मेरा होने वाला हैबिटेट के बारे में और उसके बाद रिप्रोडक्शन के बारे में, तो देखना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।